लेकिन हमारा आज का ये मकसद है कि हम कुछ बोले कि लोग और जोश से, बहुत जोश से पीवीसी मेटा की ओर चले। यही हमारा मकसद है। हमारे बारे में छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ लोगों को, जिनको नहीं मालूम उनको मालूम होना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ। मेरा बड़प्पन बोलता हूँ, नहीं सोचना, सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मेरा नाम विजय नंबियार और मैं मैंगलोर से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान चेन्नई है और सारे जगह घूमे हैं भारत में, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का अन्य सभी गांव में और सब जगह किधर भी जा सकते हैं गए हैं। और मेरा कैरियर 1985 में स्टार्ट हुआ, फिनेंशियल कैडर का, और फिनेंशियल का 40 साल का एक्सपीरियंस है। और 1990 से 2003-4 तक दुबई में था, तो 14 साल का बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सपीरियंस है। और इधर आके HSBC में था 3 साल, तो इधर का बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी है। और जन 2000 से हम रिसर्च किए थे नेटवर्किंग के बारे में और बहुत कुछ। इसमें हमने वेल्स एकेडमी का शुरू किया और वेल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ और माइंड रिन्यूअल का संचालक हूँ और BBC ब्लॉकचेन बैंकिंग कोर्स का निर्माता भी हूँ। और ये सब करते करते 20 साल में नेटवर्किंग का रिसर्च किए हैं। और 2008 से जब ब्लॉकचेन शुरू हुआ तब से उससे कनेक्शन था। और 10 साल बहुत सीरियस रिसर्च किया, ब्लॉकचेन का रिसर्च किया। और 5 साल क्रिप्टो में काम किया, क्रिप्टो में खुद काम किया, मैं और मेरा वाइफ। और मेरा वाइफ बिनू नंबियार है, वो स्टेशन अकाउंटेंट था एयरलाइंस में। हम दोनों काम छोड़ दिए और 20 साल के ऊपर, अभी 22 साल हो गया, सोशल वर्क कर रहे हैं। और पूरा का पूरा इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक गए हैं और रिसर्च किए हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट ये था। जब दुबई में था और इंडिया में आया तो देखा तो इधर क्या, भारत में क्या मुसीबत है। ये पहला मुसीबत ये है कि भारत के लोगों को फिनेंशियल फ्रीडम नहीं मालूम है। फिनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी है आपको मालूम होना। फिनेंशियल फ्रीडम मालूम होना बहुत जरूरी है। और ये फिनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको फिनेंशियल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। फिनेंशियल इंटेलिजेंस होना, ठीक है। और ये फिनेंशियल इंटेलिजेंस होते ही आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलता है। और ये फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ फिनेंशियल नहीं, सब कुछ होना चाहिए जिंदगी में, वो प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। और ये प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करना है, और ये फिनेंशियल फ्रीडम और फिनेंशियल इंटेलिजेंस, फिनेंशियल फ्रीडम और फिनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। ये भारत में बिल्कुल नहीं है। ये हमने 20 साल रिसर्च में हमने अच्छी तरह जान लिया, भारत में फिनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो भारत में फिनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं है? इसमें माइंड रिन्यूअल नहीं है। इसका मतलब है हमारा मन का रिन्यूअल मीन्स
नवीकरण नवीकरण नहीं होता है। हमारा माइंड का नवीकरण होता नहीं। हमारा मन का नवीकरण नहीं होता है। तो ये नवीकरण कैसा होना है? ये नवीकरण हो गया, मन का नवीकरण हो गया, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। ये सब हम ढूंढते ढूंढते बहुत सारा नेटवर्क ढूंढा, बहुत सारा नेटवर्क किया, बहुत सारा नेटवर्क का रिसर्च किया। मैंने बोला ना, 2000 से 2004 तक बैंकिंग ये सब कर रहा था, लेकिन रिसर्च के वास्ते कर रहा था, पैसा के लिए नहीं। तो हम 2000 से इन द ईयर 2000 से हम काम बिल्कुल छोड़ दिया और ये फाइनेंशियल फ्रीडम के ओर चल रहा था कि ढूंढ रहा था क्यों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला। तो इसके लिए बहुत सारा नेटवर्किंग सर्च किया, रिसर्च किया, बहुत सारा नेटवर्किंग, भारत का पूरा नेटवर्किंग जो भी आया है, सारे MLM सारा नेटवर्किंग मुझे पता है, सारे के अंदर घुस घुस के आया मैं, चेक करने के लिए, बड़ा होने के लिए नहीं। शुरू किया एमवे से और सारा नेटवर्क में गए और एक एक में क्या प्रॉब्लम है, क्यों भारत के लोग उसको स्वीकार नहीं किया, ये रिसर्च किया। भारत के लोग स्वीकार नहीं किए बहुत सारे चीज को। उदाहरण के तौर पर एमवे स्वीकार नहीं किया क्योंकि बहुत पैसे की चीज है, लेकिन अच्छा है, अभी भी चल रहा है और उसका हेल्थ का चीज बहुत अच्छा है, हम अभी भी उपयोग करते हैं, दूसरी बात है। लेकिन नेटवर्किंग के रूप में उसको नहीं देख सकता है क्योंकि बहुत बहुत इतना महंगा है सारे चीज। ऐसा एक एक कारण होता है और सारा नेटवर्क फेल हुआ सिर्फ एक वजह से, सेल्फिश। इसका मतलब है स्वार्थ हो गए लोग, इसलिए नेटवर्क नहीं चला भारत में। और आखिर में ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे, सारे गांव घूमे, भारत के सारे गांव, बहुत सारे गांव घूमे, 8 साल गांव का रिसर्च किया, लोगों को क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आया। इसमें हमें एक बात मालूम हुआ, सेल्फिश, दूसरा एकजुट नहीं है। ये चीज हो गया तो वो नेटवर्क जीत जाएगा, ये हमने देखा। तो ये सब देखने के बाद हमने देखा, फाइनली आखिर में हम आके देखा पर्ल वाइन। ये पर्ल वाइन हम देखते ही हम परमात्मा का काम भी करते हैं, माइंड रिन्यूअल के जरिए हम परमात्मा के बारे में बोलते हैं, बहुत सारा चीज हम बात कर रहे हैं हमारा माइंड रिन्यूअल में, वेल्स एकेडमी में ये सब कर रहे हैं। तो इसमें पर्ल वाइन उससे मैच हो गया, पर्ल वाइन उससे मैच हो गया। कैसा? क्योंकि वो क्राउड फंडिंग था, अच्छी तरह समझ ले, क्राउड फंडिंग था। ये क्राउड फंडिंग में ये सब आता है। जो नेटवर्क फेल हुआ, ये फेल होने की वजह अभी समझ लिया। क्राउड फंडिंग में लोग एकजुट होते हैं, स्वार्थ नहीं होते हैं। सेल्फिश का मतलब स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ नहीं होते हैं और बहुत सारा माइंड रिन्यू होता है। माइंड रिन्यू बोले, मैंने बोला मन का नवीकरण होता है। अगर चाहते हैं तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल आर्थिक ज्ञान। इसमें थोड़ा सा चीज आज बताना चाहता हूं। इसमें हमारा पीवीसी मेटा, इसके बाद पर्ल वाइन के बाद हमने देखा, हमने बोला 5 साल रिसर्च, 5-10 साल ब्लॉकचेन का सीरियस रिसर्च किया। जब से ये फाइनेंशियल थिंग है 20 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की ओर गया तो 10 साल बहुत डेप्थ में रिसर्च किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, और इससे समझ गया कि पूरे दुनिया 13 साल से, देख लें 13 साल, 1-2 साल नहीं, 13 साल से पूरा दुनिया मिलियनर्स और बिलियनर्स बनाया
पूरा दुनिया में मिलियनर्स बिलियनर्स बने किससे बने? ब्लॉकचेन से। आप अच्छी तरह समझ लें, बिलियनर्स मिलियनर्स किससे बने? ब्लॉकचेन से बने। किधर बने? सारे दुनिया में बने, सिर्फ भारत के सिवा। भारत में अभी अभी आया। तो हमने जब 10 साल का रिसर्च किया तो देखा बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ। लोग ऐसा बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। जो लोग सिर्फ फटे हुए शर्ट पहनते थे वो लोग सब कोट पहनने शुरू किए हैं, और वो लोग सब फॉरेन में चले गए, फॉरेन कंट्री में चले गए। और हमने ये 5 साल क्रिप्टो में बहुत सारा प्रोजेक्ट करते टाइम हमने एक प्रोजेक्ट देखा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा कि भारत को बदल सकता था। वो प्रोजेक्ट गलत आदमी के हाथ में गया और पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो गया। तो वो प्रोजेक्ट देखते देखते मेरे वाइफ और मैं रोने लगा। एक्चुअली literally we cried because we were thinking that is the ultimate result for financial freedom, but that went off from our hand. हमने देखा कि उनसे भारत के लोगों को स्वतंत्रता पा जाएंगे, आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएंगे बोल के उसको बहुत डीप स्टडी किया, लेकिन हमारा हाथ से वो फिसल गया क्योंकि खराब आदमी की वजह से। उस प्रोजेक्ट को बहुत डेप्थ में सीखा था और परमात्मा से हम प्रार्थना किया, परमात्मा ये भारत के लिए अच्छा था लेकिन बुरा आदमी उसको खराब कर दिया। एक ही आदमी था, खराब कर दिया, इंटरनेशनल आदमी, स्विट्जरलैंड का था, स्वीडन का था। तो ये आदमी अच्छी तरह बात सब कर रहा था लेकिन आखिर में खराब कर दिया। तो हम रोने जैसे हो गए। तो उस टाइम पे ऑलरेडी पर्लवैन हमने सर्च किया, सेलेक्ट किया, क्योंकि हम सोशल वर्क कर रहे हैं और हम दोनों जिंदगी को त्याग दिए हैं। हमारा जिंदगी अलग है, ठीक है ना। हम कुछ पैसे के पीछे नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा जिंदगी जी रहे हैं। हमें बहुत बड़ा टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कंसल्टेंट का रूप में पर्लवैन में था। तो हम पर्लवैन में कंसल्टेंट के रूप में लोगों को बताया कि आप ओनिक्स तक जाओ और क्वार्ट्स तक जाओ, 4 लाख कमाएंगे। इसके लिए क्या करना है? सिर्फ 4 लोगों को लेके आओ, अच्छी तरह समझ ले, 4 लोगों को लेके आओ, 1 पैसा भी नहीं देना। ये हमारा कंसल्टेंसी था, 1 पैसा भी नहीं देना। एक आदमी 2250 डाल के अंदर आएगा, 2 लोग आ गए तो उनका पैसा वापस, और 4 लोग बना देंगे, अपग्रेड करें, कोरल को जाए, ऐसा जाके इनको टीम बढ़ा देगा। क्वार्ट्स आते ही 4 लाख मिलते देखा हमने गांव के लोगों को। हमने लेडीज को सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें हमने सिखाया। और लेडी लोग कितना कमाया, मालूम है? बहुत पैसा कमाया इसमें। एक क्राउड फंडिंग का पूरा उपयोग किया। इसमें मैं लीडर्स का गलती बोलना नहीं चाहता हूं, वो तो कुछ परसेंटेज है, उनको बोलेगा तो सबको बोला जैसा लगेगा, लेकिन करोड़ों करोड़ों बहुत सारे लोग बनाए, लेकिन बहुत बुरे हाल से लोगों को छोड़ दिया और दूसरे सिस्टम में चले गए, भाग गए। तो ये सब चल रहा था। तो जब ये आया, पर्लवैन आया, बहुत अच्छा लगा। और पर्लवैन के साथ साथ हम ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। तो तभी एक प्रोजेक्ट मैंने बोला, एक स्वीडन का आदमी बहुत अच्छा चला रहा था लेकिन डुबा दिया। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये, अरे परमात्मा, ये क्यों ऐसा हो गया? ये तो अच्छा चीज है। फिर एक दिन अचानक मेरा वाइफ बिनू विजय बोल के मैडम है, बिनू विजय मैडम, मेरा वाइफ ने बताया मुझे, देखें एक अजीब सा चीज हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ? देखें, वही प्रोजेक्ट जो हम प्रार्थना किए थे, वही प्रोजेक्ट पर्लवैन लेके आता है, वही प्रोजेक्ट।
पीवीसी मेटा वही स्टाइल का प्रोजेक्ट है। परमात्मा कितने अच्छे हैं देखें, वापस लेके आया, मैं हमारे सामने रख दिया, फिर हमें बताया यही एक प्रोजेक्ट है भारत को बचा सकता है। तुम 22 साल से काम कर रहे हो मेरे लिए, और 20 साल तुमने रिसर्च किया परमात्मा के बारे में। मैं 8 धर्म का, 8 रिलीजन का, 8 धर्म का रिसर्च किए हैं, और 8 धर्म भारत के सारे चीज हम स्टडी किए हैं, और परमात्मा के बारे में बहुत बड़ी लेवल से हम बता रहे हैं। तो वो परमात्मा में बताया कि यही एक चीज है जो लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता भारत में दे सकता है, जिसकी खोज में तुम था 20 साल। मुझे एक कंफर्मेशन मिलने के बाद हम इसमें कूद पड़े। तो अब पीवीसी मेटा को लेके आगे आए, तभी मैंने देखा मुंबई में एक आदमी बहुत खराब रीति से ये पीवीसी मेटा को खराब बोल रहा था। 3 दिन बहुत अच्छा गया, $3 तक गया, लेकिन उसके बाद रुक गया। तो मैंने देखा ये आदमी बहुत खराब कर रहा है, इसलिए मैं नीचे आया और ये ग्राउंड वर्क पे आया, और मैं सारे टेलीग्राम में गया, शाउट करना शुरू किया, ये आदमी को कुछ नहीं मालूम, ये खराब बोलता है बोल के बहुत जोर से बताया। 6 महीने के पहले ही मैं शुरू हो गया पीवीसी मेटा को बड़ी लेवल पे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें पहले ही पता था। 2 साल पहले ही हम ये प्रोजेक्ट देख लिए थे। इसमें फर्क ये है कि अभी जो पीवीसी मेटा आया है, ये पीवीसी मेटा का सिस्टम ऐसा स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें सस्टेनेबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी बहुत बहुत जरूरी है कोई भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के लिए। सस्टेनेबिलिटी नंबर 1 है, इसका सस्टेनेबिलिटी नंबर 1 है। किसका? पीवीसी मेटा का। क्यों? कोई भी ड्रेन नहीं होएगा। अब आपको समझ में होना चाहिए ड्रेन की बात। ये क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो इंडिविजुअल है, अकेले करते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं कि एक ना एक लूप होल रख देते हैं। ये लूप होल इसमें रख देते हैं कि उसके जरिए पूरा का पूरा पैसा ड्रेन हो जाता है। और ये लोग बोलते हैं सब डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये चीज सेंट्रलाइज करके रखता है। ये सब बहुत बड़ा सीक्रेट है। डिसेंट्रलाइज बोल देते हैं, एक जगह सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये सेंट्रलाइज कर दे गए एक जगह, तो क्या होएगा, उस जगह से पूरा पैसा निकल के चले जाए। तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब निरंतरता, निरंतर पैसा मिलने का निरंतर योजना नहीं होता है। एक कुछ दिन चलता है, उसके बाद ड्रेन हो जाता है। ये प्रोजेक्ट हमने देखे हैं ऐसा करने वाले, लेकिन इधर हमारा पीवीसी मेटा में ड्रेनिंग नहीं है, बिल्कुल बंद। इतना पक्का डिजाइन किया है कि पैसा हम वापस रखते जाएंगे और ये अच्छी तरह सबको मिलते जाएगा और सबको रोटेट होते जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं रहेगा, और थोड़े दिन के बाद बंद होके भागने की कोई संभावना नहीं है, 0 संभावना है। समझ लें आप, ये कभी भी बंद नहीं होएगा, क्योंकि इनका डिजाइन ऐसा है, या ऐसा डिजाइन किया है ये लोग कि एक पैसा भी गायब नहीं होएगा। बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन ये सब कुछ अच्छा है, हमने देखा ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या हो गया, ये नेटवर्क चलते चलते बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया। बीच में क्या हो गया, सिस्टम का कुछ टच नहीं होता था। तो इसलिए हम भागे, 6 महीने से हम भाग रहे हैं सारे लीडर्स के पास। हम पूछते हैं, हमें सिस्टम का डेव टीम चाहिए, बहुत जरूरी है। देखें, डेव टीम हमारे पास आना है। ये डेव टीम का हेड होएगा, वो सीईओ भी होएगा, ठीक है ना, ये इसको सीईओ भी बोलते हैं। तो ये डेव टीम का हेड आके हमें सब कुछ बताना है। ये नहीं हुआ है। अगर ये होता
ये डिस्टर्बेंस नहीं होता। इसलिए हम सब लीडर्स के पास गए हैं, सब बात किए हैं और बोले थे सब लोग इकट्ठा होना है। देखें, भारत का विविधता में एकता ये बहुत जरूरी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, ये भारत का स्पेशलिटी है। इधर सब लोग रहते हैं, सब लोग इकट्ठा रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे सिस्टम में भी पीवीसी मेटा में यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना, विविधता में एकता बहुत जरूरी है। इसलिए हम सोचा सारा टेलीग्राम के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, सारे टेलीग्राम। अभी देखें, मुझे बहुत खुश है एमजीआरडी जो मंच जो अरेंज किया 2017 कुछ बोलते हैं, तब से ये लोग बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत वर्कआउट किए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और मैं एमजीआरडी लोगों से मैं एक विनती करता हूं कि आप लीडिंग रोल लेना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, विविधता में एकता के लिए आप लीडिंग रोल लेना है। आप सबसे बात करना है, सारे टेलीग्राम वाले को एक मंच पे लेके आना है। ये आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें 5 फाउंडर्स है, मैंने सुना है, और इतना मजबूत है। इधर 50 एडमिन्स है। ये सब सुन के मुझे बहुत खुश हुआ। तो आप लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सारे टेलीग्राम को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने लीडरशिप पे, अपने अपने बिजनेस पे और अपने अपने ट्रेनिंग पे ख्याल कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम से बात करने के लिए हमें एक जगह चाहिए जिधर आप लोग सब लोगों को लेके आना है। वो होएगा पीवीसी कम्युनिटी यूनियन, जिसके कोई लीडर नहीं है, कोई भी फाउंडर नहीं है, कोई भी कुछ नाम बोलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ओपन है सब लोगों को, आप लोगों को प्रथम स्थान भी दे देंगे। दुर्गा जी और मैं इसका प्लान किया और मैं दुर्गा जी से रिक्वेस्ट किया और दुर्गा जी इतना सपोर्ट किया, सारे लीडर्स को इकट्ठा किया। और मैं एमजीआरडी को भी रिक्वेस्ट करेगा आज, प्लीज आप लोग सब मिल जाएं, आप इनिशिएटिव लें, आप प्रथम स्थान लें सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नंबर्स है। आपका तो 90,000 तक चले गए, अभी 1 लाख बहुत जल्दी आप जाएंगे। मेरा शुभकामनाएं है इसके लिए। लेकिन एकता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, एकता बहुत जरूरी है। क्यों बोलता हूं? अगर सर बोलेगा पांव को कि मैं सर हूं, मैं ही बड़ा हूं बोल देगा, पांव बोलेगा और पैर बोलेगा अगर मैं नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे। अगर मुंह बोलेगा कि मैं खाना खाएगा तभी तुम जिएगा, बदन को बोलेगा ऐसा, मैं खाना नहीं खाएगा तो तुम जिंदा नहीं होएगा। इसलिए, और मैं बात नहीं करेगा तो किसी से तुम बात नहीं कर सकोगे। तो मुंह बोलेगा इतना अच्छा है बोलेगा, तो हाथ बोलेगा मैं अगर खाना लेके तुम्हारे मुंह पे नहीं रखेगा तो कैसा खाएगा। समझ लें, हम सब लोग किसी ना किसी रूप में हम एक होके सिस्टम से बात करना है। अभी मैं बोलता हूं आपको, आप बेफिक्र बिजनेस कर सकते हैं। क्यों मालूम है? ये पीवीसी मेटा आप अच्छी तरह समझ लें, ये आपको ऑटो पुल देगा, यही आपको ऑटो पुल देगा। ये लोग नहीं समझे अभी तक, ऑटो पुल पीवीसी मेटा से आता है। वर्ल्डवाइन पीवीसी मेटा को लेके आया आपको ऑटो पुल देने के लिए। जो अमाउंट बोला है, हजारों करोड़ों बोल दिया ना, वो सब इधर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप सीड फंडिंग करेगा तो मिलेगा। आपको सीड फंडिंग करते करते आपको क्या दिया है?
आपको 350 के आसपास डीपी दिया है, वो BUSD है। इतना BUSD फ्री दिया है आपको। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ 5,500 इसके लिए डालना है, क्योंकि आपको 350 BUSD मिलेगा। 350, 350 BUSD का मतलब कितना है? 350 इंटू कितना है? 85 बोलेगा तो कितना हुआ? 350 इंटू 85 आप देख लें कितना मिलता है। 350 इंटू 85 आपको 29,750, 30,000 के पास आता है। 30,000, सिर्फ 5,500 डालते हैं, आपको 30,000 देता है सिस्टम, फ्री देता है। ये फ्री नहीं है, आपका जो तकलीफ उठाए हैं उसका है, मैं समझ लेता हूं। लेकिन ये 30,000 क्या होएगा मालूम है? कुल मिला के अभी 2,70,000 100 $100 रखेंगे तो $2,70,000 होता है। इंटू 3 रखेंगे तो लगभग 9 लाख होएगा। 9 लाख आपको मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा। अच्छी तरह समझ लें, ये है सिस्टम आपको दिया हुआ। लेकिन ये 9 लाख सिर्फ 2 साल पे बोलता हूं, दैट इज 800 डेज में बोलता हूं। लेकिन इसके बाद जब ये डॉलर में सिर्फ $100 रख के बोलता हूं, पीवीसी को $100 रख के बोलता हूं। अगर $1,000 हो गया तो मत पूछे क्या होएगा। ठीक है ना? तो इसके साथ साथ 5,500 के साथ साथ एक 100 BUSD का आप ये भी करें, फार्मिंग भी करें। क्यों? क्योंकि ये करेगा तो आपको आईडी मिलेगा, आपको रेफरल आईडी मिलेगा। रेफरल आईडी मिलने से आपके पास बहुत सारा आईडी है तो सब नीचे डाल सकते हैं, उसका भी पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को नीचे डाल सकते हैं, उसमें भी पैसा मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोग गलत फहमी में है, पर्ल बैंक गया तो सब कुछ गया। नहीं, पर्ल बैंक जाके बहुत बड़ा चीज आपके हाथ में हासिल हुआ है, ये आप समझ लेना है। ब्लॉकचेन क्या है और क्रिप्टो क्या है समझ में आ गया तो आपको बहुत बढ़िया, ये समझ बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको इसलिए बोलता हूँ फिनेंशियल इंटेलिजेंस बोला, और आर्थिक ज्ञान आपको मिल जाएगा, आर्थिक फ्रीडम आपको मिल जाएगा। ये आर्थिक फ्रीडम मिलने के लिए, ये सब लोगों को बताने के लिए हम सब एकजुट होना चाहिए। अगर बिखरे हुए भारत के सब जगह दूसरे दूसरे टेलीग्राम में बैठ के हम छोटा छोटा आवाज से बात करेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। अब सब लोग उधर आ जाओ, सब लोग उधर बात करो, सारे टेलीग्राम का प्रमोशन भी उधर करेंगे। हम इनके बारे में भी दुर्गा जी से बात करेंगे, और पिंकी शाह, मैं और बहुत सारे लीडर्स उधर बैठे हैं, और सारे लीडर्स से हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि सारे टेलीग्राम को हम उधर प्रमोट करेंगे, सारे टेलीग्राम के लोग एकजुट हो जाए और इतना यूनाइटेड हो जाएं कि भारत का, मैं बोलता हूं ये करेंगे तो भारत का 14 करोड़ लोग, 14 करोड़, इतना 14 करोड़ लोग फिनेंशियल फ्रीडम में आ जाएंगे, आर्थिक स्वतंत्रता में आ जाएंगे। ये हम 6 महीने से ये बोल रहे हैं, और आपको सिर्फ ये बताने के लिए मैं आया हूं, आपको ये बताने के लिए 14 करोड़ लोगों को स्वतंत्रता मिलना है, आर्थिक स्वतंत्रता मिलना है। आर्थिक स्वतंत्रता मिलने के लिए आर्थिक ज्ञान मिलना है। आर्थिक स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब मालूम है आपको? आप लोग काम कर रहे हैं ना, वो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता ये है कि आप जिस जाल में हैं वो समझ लें। वो जब कर्ज के जाल में और बहुत सारा कठिनाई के जाल में आप फंसे हैं, समझते हैं काम चलेंगे, काम पे आएंगे जाएंगे और हमारा जिंदगी अच्छा जाएगा, कभी नहीं होता है। वो जाल से आप बाहर आ जाए, तो इससे बाहर आना है फिनेंशियल फ्रीडम। और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए ही आया हूं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि
बहुत इंपॉर्टेंट है आप जानना कि हम क्यों आए हैं। हम इसलिए आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे हैं। हम इसलिए ये दिखाना चाहते हैं, हमारा तो एक कैप होता है, हमेशा एक कैप होता है, 6 महीने से हम पहने हैं। एक कैप इसलिए होता है, ये मिलिट्री का कैप होता है, ये हम मरने के लिए तैयार है। हमारा जिंदगी पीवीसी मेटा के लिए देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा वेल्थ का मतलब ये है, वेल्थ, पहला डब्ल्यू वेल्थ है, तो वेल्थ इधर से ही मिलता है, पीवीसी मेटा से ही मिलता है। वो परमात्मा भी बता दिया। ये इसलिए आप 100% मैं बोलता हूं, इसको विश्वास करें। यही परमात्मा का दिखाया हुआ एक चीज है जो भारत को आर्थिक स्वतंत्रता देगा। ये आर्थिक स्वतंत्रता का जंग है। आप इस जंग पे शामिल होए, इस जंग पे शामिल होके और एकता के साथ सारे लोग मिल जाइए। आप सब लोगों को स्वागत करते हैं और आप सब लोगों को विनती करते हैं। आप सब लोगों को न्योता देता हूं मैं, सब लोग इकट्ठा हो जाइए। देखें, ये पीवीसी मेटा को आप सीख के स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। आपको मालूम है क्या होएगा? एक साल में मैं गारंटी देता हूं आपको, जनवरी 1 2024 तक एक साल में हम सब लोग मिलियनेयर्स बन जाएंगे, सारे के सारे लोग। एक जगह नहीं होना चाहिए, वो मुझे पसंद नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है। अगर एक ग्रुप बड़ा हो गया और एक टीम बड़ा हो गया, उधर का लीडर बड़ा हो गया, वो बहुत पैसा कमाता है, उसको दिखाते हैं, इससे हम खुश नहीं है। आप सारे लोग बड़े होना है, छोटे से छोटे लीडर भी बड़ा होना है, सब लोग इकट्ठा होना है। हम सब लोग एक स्वर से बोलना है, पीवीसी मेटा हमारा है। पूरा भारत में ऐसा एक संगठन बन जाएगा, सच्ची बोलता हूं। वही रीजन है पीवीसी कम्युनिटी यूनियन। उधर एक लीडर नहीं है, वो विजय नंबियार का नहीं है, दुर्गा जी का नहीं है। दुर्गा जी का एक है यूनिवर्सल। हमारा वेल्स एकेडमी है, हम किधर उधर नहीं प्रमोट किए, हम अलग से आगे। ये वो जगह इकट्ठा होने का, क्योंकि मैं बोलता हूं 20 साल का मेरे रिसर्च से बोलता हूं, यही एक कारण था सारे नेटवर्क टूटने का, सारे नेटवर्क टूटने का यही एक कारण था। सब लोग बिखरे हुए थे, तो जो प्रमोट कर रहा है, जो कर रहा है, वो कुछ भी मनमानी करता है, कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि ये बिखरे हुए थे। जब गड़बड़ होता है, सब लोग अपने अपने बात करके चले जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए नेटवर्किंग फेलियर हुआ। मेरे रिसर्च से 100% हमारा वेल्स एकेडमी के रिसर्च से हम पता चल गया हमें। इसलिए आप प्लीज, मैं विनती करता हूं, आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए, सब लोग मिलकर स्टडी करें, अपना अपना टेलीग्राम चलाइए, जरूर चलाना है। देखिए, एमजीआरडी ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, भारत में बहुत बड़ा नंबर्स होने वाला एक ही ग्रुप है एमजीआरडी ग्रुप, वो मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं क्या बोलता हूं, कितने लोग आज प्रसन्न किए? 1300। क्यों? अगर 91,000 में 10% रखेंगे तो भी 9,000 10,000 होना चाहिए इधर। ये आप प्रयत्न करना है, इधर 10,000 आने का, 10,000 का मीटिंग होना है इधर, जरूर होएगा एक दिन। मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आप इसके साथ साथ सारे लोगों से, सारे टेलीग्राम से हम इकट्ठा होएंगे, हम सारे टेलीग्राम का प्रमोशन उधर करेंगे, सारे लोग ऊपर जाएंगे। हम सब लोगों का एक ही मंत्र होना चाहिए, पीवीसी मेटा। टेलीग्राम का नाम हमारे रग रग में नहीं जाना, पीवीसी मेटा ही जाना। तभी हम क्या करेंगे मालूम है? हम निस्वार्थ होके ऐसा एकजुट होएंगे, हम भाईचारा निभाएंगे, तो हम देखेंगे बहुत बड़ा होता है। इधर बहुत सारा नारी शक्ति होएगा, मातृशक्ति होएगा। उन सब से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें एक नेगेटिव भी कोई नहीं बोलना पूरे भारत में, एक नेगेटिव भी।
नहीं बोलना, क्योंकि इसमें अभी अभी दिखाया, फिगर्स दिखाया मैंने, ये $100 क्यों डालना है, और ये क्यों सीड फंडिंग करना है। सीड फंडिंग का मतलब क्या है? 5,000, सिर्फ 5,000, 500 बस। उसके वो करते करते आपको $300 आपको देते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है। मैं बोलता हूं जो ऑटो पुल का बोला करोड़, ये मिलता है इसमें। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जान लें, अगर आप पॉजिटिव नहीं लेके जाएंगे और सब लोग एकजुट होके और सिस्टम को भी हमारे साथ लेके और सिस्टम को भी समझा के कि आप ये बोल, ये चाहिए हमें, वो चाहिए हमें, ये सब हम नहीं बताएंगे, उनको नहीं पता चलता है। वो एकजुट होके ही बोल सकता है। एकजुट होके आप बोलेंगे, सिस्टम सब कुछ करके आपको देगा और आपको दिखाएगा और रास्ता, और नोटिफिकेशन आने के पहले आपको सब कुछ बता देगा, और नोटिफिकेशन आते ही आप सिर्फ बटन प्रेस करना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। नोटिफिकेशन सब लोग भागते इधर उधर, कौन सा लीडर पक्का बोलेगा, ये ढूंढते हैं। ये नहीं होने का है। एक जगह पे आना है और उधर से पूरा विस्तार से बताना है, और सारे लोग भारत के सारे टेलीग्राम में चलाए जाना है। सब लोग एक ही स्वर से बात करना है। वी शुड बी इन वन पेज। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टाइम बीइंग। अभी का बहुत बड़ा आवश्यक है कि हम एक स्वर से बात करें। We have to come in एक page. In one page we have to speak. We have to understand. We have to have that knowledge about this. एकजुट होके प्लीज, और ट्राई करके देखें। आप देख लें, मैं बोलता हूँ परमात्मा का बहुत सारा चीज बात करने वाला। मैं बोलता हूँ एक साल में मैं बोलता हूँ परमात्मा का आशीर्वाद इतना आएगा आपको, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका फैमिली का जिंदगी बदल जाएगा। ये सिर्फ MLM नेटवर्क जैसा भाषण नहीं देता हूं मैं रिसर्च करके गारंटी से बोलता हूं। मैंने अच्छी तरह देखा है, अंदर घुस के देखा है, इसको तेल आंख में डाल के चेक किया है मैंने। ये 100% परफेक्ट है, बहुत अच्छा डिजाइन किया है। लेकिन अभी संचालन करना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसको हम सही करना, इसके लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम इधर उधर फैल जाएंगे। ये अच्छी तरह आगे नहीं जाएगा, सिस्टमैटिक आगे नहीं जाएगा। सिस्टमैटिक आगे चलना है, सिस्टमैटिक आगे चलेगा। मैं बोलता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ये ब्लॉकचेन का ये प्रोजेक्ट है ना, ऐसा वाला प्रोजेक्ट आपको मालूम है 13 साल में कहीं कोई नहीं देखा है, कहीं कोई नहीं देखा है। आप चेक कर लो, पूरा दुनिया में नहीं होएगा। आपको मालूम है 500 एक्सचेंज है, आपको मालूम है उधर 500 एक्सचेंज में बहुत सारा फैसिलिटीज है, बहुत सारा क्रेडिट देते हैं, बहुत सारा। आपको मालूम है 1800% भी देते हैं इंटरेस्ट। लेकिन बहुत सारा सिक्योरिटी नहीं है, बहुत सारे में सेफ्टी नहीं है। 500 के ऊपर एक्सचेंज है, लेकिन हमारा एक्सचेंज सबसे ऊपर अभी कौन है? बिनांस है। उसके ऊपर जाने वाला है pvcmeta.io। आप समझ रहे, ये भी हमने देख लिया, हम चेक कर लिया, कंफर्म कर दिया। ये pvcmeta.io एक एक्सचेंज बनने वाला है। वो विजन रखें आप प्लीज। आप सिर्फ ये नहीं देखें पीवीसी मेटा 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो जाएगा, 100 हो जाए, नहीं, वो बात नहीं है। हमारा विजन इधर होना है कि एक बहुत बड़ा एक्सचेंज आने वाला है। हमारा एक्सचेंज, हम ओनर्स है, हम शेयर होल्डर्स है। आप शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, ये सोचे। ये पैसा डालते टाइम 1000 क्वेश्चन मत पूछे, मैं 5000 क्यों दूं, क्यों $100 दो, क्यों फार्मिंग करूं, ये सब मत पूछे। आप एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डर और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्टनर बनने वाले हैं। सिर्फ ये सोचे, और उसका क्या सिस्टम है, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो देखे। आप MLM जैसा नहीं देखे, नेटवर्किंग जैसा नहीं देखे, पर्लवेन जैसा भी नहीं देखे। पर्लवेन सिर्फ 2250 है। आपको एक स्टेप दिया सिस्टम ने आगे लेके आने के लिए अभी, लेकिन एक प्रोजेक्ट दिया है आपको, जो एक एक्सचेंज दिया है आपको, जो एक्सचेंज आने का
रास्ता दिखाया आपको और काम चल रहा है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है वो मैं जानता हूं। और उधर 12 लोग इस संडे 12 लीडर्स बैठ के बहुत सारे बोले हैं सिस्टम को सही करने के लिए। सिस्टम से झगड़ा नहीं, और सिस्टम से भी बात करते हैं, हम कम्युनिटी से भी बात करते हैं और बोलते हैं एकजुट होना का। एक सिस्टम और कम्युनिटी एकजुट होना है। एकजुट कैसा होएंगे? सारा टेलीग्राम एकजुट होएगा। तो इसका पूरा जिम्मेदारी एमजीआरडी लेना है और प्रथम स्थान लेना है और उधर आ जाना है। आप सबको मैं न्योता भी देता हूं, आप जरूर पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में, यूनिटी में आप आ जाइए। हम सब लोग मिलके बहुत बड़ा जिंदगी देखेंगे। जनवरी 1 2024 मार्क करके रखें, आपका जिंदगी बदलने वाला है। उस टाइम पे आप बहुत बड़े शेयर होल्डर बनने वाला है, आप बहुत बड़ा पार्टनर बनने वाला है, और आपका लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फर्क आपके लाइफस्टाइल में आने वाला है। इसलिए आपको सबको स्वागत करते हैं। और फिर एक बार शंभू शर्मा जी को और अशोक कुमार विजय जी को और सुभाष कुंडल जी को शुक्रिया अदा करते हैं, और सारे फाउंडर्स को शुक्रिया अदा करते हैं, और सारे लीडर्स जो इधर आए हैं शुक्रिया अदा करते हैं। सारे मातृशक्ति और नारी शक्ति को शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Thank you.